सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो अब जेएमएम के हैं। हमने एक ऑनलाइन सर्वे करवाया है कि सिल्ली का विधायक कैसा होना चाहिए। उस सर्वे में 90% से ज्यादा लोगों ने अमित महतो के पक्ष में वोट किया। हालांकि ये ऑनलाइन सर्वे था और उस सर्वे में पूरे झारखंड से जो लोग हैं वो उस सर्वे में हिस्सा लेते हैं। बहरहाल हम अमित महतो के पास ही आ चुके हैं और बुलंद झारखंड की बुलंद आवाज है। अमित जी, मैं पहले आपको एक बात बताता हूं। मैं कॉलेज में हुआ करता था, आप पहली बार विधायक बने थे, अखबार में आपकी एक फोटो आई थी, उसमें आप बूट्स पहने हुए थे, चश्मा लगाया हुआ था। आपको देख करके मैंने पहला बूट खरीदा था, ठीक है। मतलब उसके बाद स्टाइल का जो सेंस है ना, वो अमित महतो से मैंने सीखा था और अच्छा लगता था, क्योंकि हमारे झारखंड को कभी कहा जाता था कि भ्रष्टाचारी झारखंड, लूट का झारखंड, इस तरीके के टैक्स दिए जाते थे जब मैं अपने इंजीनियरिंग कर रहा था। लेकिन अमित महतो की फोटो जब आई तब वो टैग बदला कि एक स्टाइलिश झारखंड, है ना। तो अमित महतो आप जब जेएमएम को हो चले, क्या सोच करके वापस जेएमएम का दामन अमित महतो ने कहा? जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप जो इतना चाहते हैं, प्यार करते हैं उसके लिए। और दूसरी बात है कि सर, ये जेएमएम का जो हमने दामन थामा है, तो कहीं ना कहीं आज झारखंड की जरूरत है और इस जरूरत को कोई नकार नहीं सकता है। और हम जेएमएम इसलिए गए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आने वाले दिन में जब झारखंड की बेहतरी की बात हो तो कहीं ना कहीं उसमें हमारा योगदान हो। तो हम ये चाहते हैं और हम ये समझते हैं, जो अब तक का हमारा राजनीतिक अनुभव रहा है, हम ये समझते हैं कि अगर कोई झारखंड को बेहतर दिशा दे सकता है तो निश्चित तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ही दे सकती है। हम आपको ये कहना चाहेंगे, जैसे कि हेमंत दा के जो पीरियड अभी रहे, 4 साल के पीरियड, ठीक है, नैतिकता कुछ नीतिगत मामले थे जिसको लेकर मैं अलग हुआ था 2022 में, लेकिन वर्तमान समय में जो परिस्थितियां बनी हैं और बहुत सारी चीजों को आपने देखा होगा कि कैसे हेमंत दा के पीरियड में एक से एक बढ़कर निर्णय लिए गए हैं जो कि लोगों को अचंभित करने वाले हैं और जनहित में है। हम आपको बताना चाहें, जो पारा शिक्षक यहाँ कंटिन्यूअस 20 साल 22 साल से अपनी डिमांड को रखते चले आ रहे थे। हम आपको बताएं सर कि ईपीएफ, एम्प्लॉयमेंट जो प्रोविडेंट फंड जो होता है, तो ईपीएफ का मसला हेमंत दा ने सोल्व किया। सामाजिक सुरक्षा जो उनको मिलनी थी अब मिलेगी। पारा शिक्षकों का जो अवकाश, सेवानिवृत्ति 60 साल कर दी गई। दूसरी बात है कि अगर पारा शिक्षक की सेवा अवधि में ही अगर उनकी मौत होती है तो फिर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। उसके बाद में जो सरकारी कर्मी है, सरकारी कर्मी की जो पुरानी पेंशन योजना थी उसको अगर किसी ने लागू किया तो हेमंत दा ने किया। हमारे यहाँ पर सर आपको बता दें कि हमारे सिल्ली विधानसभा की हम बात कर लें, मतलब ऐसे ऐसे लोग थे जो कि जब से हमारे यहाँ बिजली आई है 15 साल 20 साल 25 साल से, मतलब जिनके भी बिजली बिल बकाए थे। और हम समझते हैं सर, ग्राम में, हमारे जो गांव है, गांव में गरीब लोग ज्यादा हैं, तो 15 साल हो या 20 साल हो, जब से उनका बिल बकाया है, तमाम बकाये बिल को माफ कर दिया गया। दूसरी बात है कि ये पहले 100 यूनिट हर व्यक्ति के लिए था कि 100 यूनिट तक आपको फ्री दिया जा रहा है पूरे झारखंड में, अब उसको बढ़ाकर 200 यूनिट कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ साथ हम ये कहेंगे कि आपके जो कृषि जो ऋण लिए जाते हैं किसानों के द्वारा, तो उस ऋण को माफ कर दिया गया अब तक जितने भी हैं कृषि को लेकर। साथ साथ में ये मनरेगा कर्मी के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई, 30% बढ़ोतरी। तो ये मनरेगा कर्मी के लिए हुआ। हम बात कर ले आपके होमगार्ड जवानों की, तो उनको सर पहले 15,000 मिलते थे महीना में, अब उस 15,000 को बढ़ाते हुए 32,000 कर दिए गए हैं। तो ये होमगार्ड कर्मी के लिए हो गए। तो सर इस तरीके से जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं वो उनके द्वारा ही लिए गए हैं। और जो सबसे बड़ी योजना है सर वर्तमान समय में, हम बात कर ले मैया सम्मान योजना की, तो मैया सम्मान योजना सर आज इतनी बड़ी, इसका उपलब्धि हम कहें तो गिना नहीं सकते हैं। एक एक हमारी बहनों को, माँ को देश में आज जी बिल्कुल। और कुछ एक लोग जो हैं भ्रम फैलाते हैं कि रेवड़ी बांटने का काम कर रहे हैं, तो हम आपको बताना चाहते हैं सर, ये रेवड़ी की बात नहीं है, ये महिला की स्वावलंबन की बात है। कैसे हम इसको स्टैंड करवाएं, कैसे हम खड़े करें,
इसको लेकर इस योजना की शुरुआत की गई है। तो हम समझते हैं सर ये झारखंड के लिए बहुत बड़ी योजना है। और दूसरी बात हम आपको बता देना चाहते हैं, अगर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि रेवड़ी बांटने का काम कर रहे हैं, तो हम पूछना चाहते हैं कि फिर ये वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, लाल कार्ड, पीला कार्ड, कन्यादान योजना, ये सब क्यों किए जा रहे हैं? इन तमाम योजनाओं, स्कूल में हम जो बच्चों को मिड डे मील देते हैं वो क्यों दिए जा रहे हैं? हम अगर बात कर ले कि उनको साइकिल योजना का लाभ दिया जा रहा है तो वो क्यों दिए जाते हैं? तो ये कहीं ना कहीं सर हमारे यहाँ के लोगों को कैसे हम अपने पैरों में खड़ा करें, उसका एक प्रयास हो रहा है। तो माननीय हेमंत दा जो हैं उनको हम धन्यवाद देते हैं। और फिर आपको हम यही बता दें, आपने जैसा पूछा कि आप चले गए थे फिर वापस आए, तो सर नीतिगत मामले थे जिसको कि लेकर हम अलग हुए, क्योंकि उस वक्त थोड़ा सा तकलीफ हमें भी लगा था। लेकिन हेमंत दा के द्वारा ही जो निर्णय लिया गया, जो विधानसभा के कैबिनेट में निर्णय लाया गया, उसके बाद फिर विधानसभा में लाया गया, तो ठीक है मामला फंसा है, लेकिन हम तो समझते हैं कि हमारी जो बातें भी हुई है तो हेमंत दा इसको लेकर प्रतिबद्ध हैं। आज नहीं तो कल हम लोग कुछ बेहतर देखेंगे, ऐसा महसूस करते हैं। मतलब इसको इस तरीके से देखें, उम्मीद सिर्फ वहीं से और किसी से इस मामले में 1932 खतियान आधारित स्थानीय था। मुझे नहीं लगता है कि जेएमएम के अलावा कोई और पार्टी ऐसी है जो मुखर होकर के इस पर बात भी करे। जी बिल्कुल सर, ये 100% नहीं, ये 200% सत्य है। और सर हमने जब आंदोलन की शुरुआत की, आपने देखा होगा, तो कहीं ना कहीं हेमंत दा को भी लगा कि नहीं आज आंदोलन हो रहे हैं, अमित हमसे निकल गया, अमित ने आंदोलन किया, तो उनको भी तकलीफ तो जरूर है, इस झारखंड के प्रति चिंता जरूर है। गुरुजी चूंकि आंदोलनकारी हैं, उनके बेटे हैं, और हेमंत दा से हमारा आज नहीं 98 का संबंध है। और उनके पिताजी से तो हम जब छोटे थे उस समय से है, तो ठीक है बीच बीच में कभी कभार होता है कुछ, लेकिन हेमंत दा हमारे लिए सर्वमान्य है। इस बार मिले हेमंत दा से, तो हेमंत दा क्या बोले? सबसे पहले आपको देख करके आपके मुंह से क्या निकला, उनके मुंह से क्या निकला? नहीं, कुछ निकलने की बात ही नहीं थी, वहां तो शब्द ही नहीं निकल रहे थे, उनके भी हमारे भी। हम भी कुछ बोल नहीं पा रहे थे, हेमंत दा भी कुछ नहीं बोल पा रहे थे, कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। मतलब थोड़ा सा माहौल अलग था। अमित दा, एक सवाल लेकिन ये है, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, हमने जब खबर रात में चलाई सोशल मीडिया में, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, हमारे सवाल ये लोगों के थे जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपकी मुखर आवाज थी 1932 आधारित स्थानीयता, वो केंद्र को भेज दी गई, लेकिन उसमें कुछ नहीं निकला। प्राइवेट कंपनीज में झारखंड लोगों को प्राथमिकता, झारखंड के झारखंडियों को, लेकिन उसका भी फलाफल अब तक नहीं निकला। प्राइवेट कंपनियों में ऐसा कुछ है, तो नियम तो बन रहे हैं लेकिन उनको धरातल पर अप्लाई नहीं किया जा रहा है। ऐसा क्यों? मतलब क्या ये सिर्फ लोगों को छलने के लिए किया जा रहा है, या इसको अप्लाई करने में कहीं पर फेलियर हो रहा है? अमित, सर ये छलने ठगने की बात तो नहीं है। अगर छलना ही होता, ठगना होता, तो हमने जो अभी आपको बताया जिन बातों को, वो सारी चीजें भी धरातल पर नहीं उतरती। तो ठगने छलने की प्रवृत्ति सर दूसरे दलों की हो सकती है, लेकिन हाँ अब तक धरातल पर नहीं उतरी है, इस बात से मैं सहमत हूं। और हमारा भी प्रयास होगा कि कल के समय में ये तमाम चीजें धरातल पर उतरे और हेमंत दा इस पर कठोर निर्णय भी लें, ताकि कैसे हम बेहतर झारखंड बना सकते हैं, समृद्ध झारखंड, खुशहाल झारखंड बना सकते हैं। अमित महतो एक ऐसे नेता है, हमने हमेशा देखा है, गलत है तो उसको गलत बोलते हैं, पार्टी लाइन से हटके भी अगर बोलना पड़े तो वो बोले हैं। पहले भी हमने देखा है, ये नेचर आगे भी हमें लगता है कि अमित महतो का जारी रहेगा। अब एक सवाल मेरा ये है, आप एक ऐसे समुदाय से आते हैं, एसटी समुदाय के बाद ये समुदाय सबसे बड़ा समुदाय झारखंड में, और मुझे लगता है कई सीटें ऐसी हैं जहां पर अमित महतो फैक्टर काम करने वाला है। सिर्फ रांची की बात कर ले तो रांची, तमाड़, सिल्ली, ये तमाम विधानसभा की सीटें हैं, यहां पर अमित महतो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाला है। ऐसे में विधानसभा में मुझे हेमंत सोरेन के द्वारा दिया गया एक बयान है, जिसमें बोले कहां लेके जाइएगा एसटी का दर्जा, हमें ही जो हमारा अधिकार है वो नहीं। तो ये एक बहुत बयान जो है वो आपके कुर्मी समुदाय में उसको नेगेटिव तरीके से लेकर के गया गया कि नहीं भाई हेमंत सोरेन कुर्मी विरोधी हैं। अमित महतो कैसे कॉप अप कर पाएंगे? सर कुर्मी विरोधी नहीं है, ये जो बयान आप बात कर रहे हैं तो ऐसी बातें नहीं है। अगर कुर्मी विरोधी ही होते तो आज जो हमारी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी है, इस पार्टी में ये कुर्मी का संख्या दिखता भी नहीं, ना ही और लोग दिखते। तो ऐसी बात नहीं है सर, क्योंकि उस वक्त उनकी कौन सी दिमाग में क्या चल रहा था ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। अगर ऐसी बातें होती तो किसी के लिए नहीं सोचते।
लेकिन इससे मतलब आप मानते हैं, चूंकि आप आए हैं, जी आप मुझे जो लगता है कि अमित महतो आए और अमित महतो को सिल्ली से चुनाव लड़ना चाहिए, और सिल्ली इस बार की सबसे हॉट सीट भी रहेगी, चूंकि जो आपके साथ रहे देवेंद्र महतो वो जेल गेम से प्रत्याशी हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है सिल्ली के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे अमित महतो के लिए कौन से रहने वाले हैं? क्या लेकर के और जनता के सामने अमित महतो जाने वाले हैं? मुद्दा सर बहुत चीज है, जो भी वहाँ की वर्तमान जो परिस्थितियां हैं और जन मुद्दे जो हैं, छोटी बड़ी बहुत सारी मुद्दे हैं, और ये तो होते ही है सर। और उसके साथ साथ जो हमारी सरकार के द्वारा जो आने वाली जो भी हमारी योजनाएं हैं, जो कि हमारे घोषणा पत्र में शामिल किए जाएंगे, तो निश्चित तौर पर उन तमाम चीजों को, चूंकि हमारी पार्टी जो है आगे जब बढ़ेगी तो उन तमाम चीजों को भी कल के समय में कंप्लीट करने का काम करेगी, धरातल पर उतारने का काम करेगी। तो आने वाले दिनों में सर हमारी जो घोषणा पत्र होगी, उसमें जो तमाम योजनाओं का जिक्र होगा, उन तमाम चीजों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। आप जब खतियानी झारखंड पार्टी में थे तो एक बात का मुद्दा आप उठाते थे कि कुर्मी समुदाय को भी एसटी में जगह मिलनी चाहिए। अमित महतो आगे भी क्या ये, या फिर अभी सुर बदलेंगे थोड़े? नहीं सर, ये कभी हमने नहीं उठाया है, शायद आपने नहीं सुना होगा, या फिर नहीं, आप नहीं जानते होंगे सर। किसी जात की नहीं सर, मैं हमेशा ही बात करता हूँ, बिल्कुल सर, जात मजहब धर्म ये सारी चीजें हमारे डिक्शनरी में नहीं है। मैं हमेशा ही कहता हूँ मानव समाज, तो ये सर है। और दूसरी बात है कि ये तो सर नीतिगत मामले हैं जो कि कैबिनेट सरकार को लेने पड़ते हैं, राज्य सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो। और तो ये जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक आखिरी सवाल अमित महतो जी से मैं पूछूंगा। हेमंत सोरेन अब एक ब्रांड बन चुके हैं, कल्पना सोरेन भी अब ब्रांड बन चुकी है, तो मतलब कहा जाता है, ये कहा जाता है कि उस पार्टी में कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन के अलावा थर्ड कोई नहीं, इस तरीके की भी बातें कही जाती है। क्या अमित महतो इस चीज को फील करते हैं, ऐसा कुछ है, या मतलब अभी मिलने के बाद ऐसा लगे कि नहीं ये सब फालतू बातें? नहीं, ये सब लोगों के द्वारा मनगढ़ंत बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और हेमंत जिस तरीके से, जिस नजरिए से देखते हैं, तो हमें लगता है कि हर एक विधायक उनके लिए सेम है। हर एक व्यक्ति, हम तो विधायक की बात नहीं कर रहे सर, हर एक व्यक्ति उनके लिए सेम है। हमारा चाहे जिला अध्यक्ष हो या फिर प्रखंड अध्यक्ष हो, चूंकि एक लंबा समय हम उनके साथ रहे हैं और ये इस चीजों को हम देखे हैं, तो उनके लिए कुछ नहीं है। हर किसी को वो समान दृष्टि से देखते हैं। और वहां पर तो सर बहुत बड़े बड़े नेता हैं, कैसे कोई कह सकता है कि दो के अलावा कोई नहीं है? अब जिस किसी का भी नाम लीजिए, वो अपने आप में एक बड़ा नेता है झारखंड मुक्ति मोर्चा का। जयराम महतो भी क्या कहेंगे? उनके बारे सर क्या कहना है, कुछ भी नहीं कहना है। मतलब क्या भविष्य देखते हैं? कुछ सजेशन, एक बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता तो हमेशा रहा है, कुछ सजेशन? नहीं, सजेशन लोगों को दिग्भ्रमित ना करे, बस इतना ही। चलिए, देखिए अमित महतो का अंदाज वही है, बोलते हैं जो बोलते हैं, डंके की चोट पर बोलते हैं, कोई लाग लपेट नहीं है। वो इसका फर्क नहीं पड़ता कि वोट बैंक खुश होगा कि वोट बैंक नाराज होगा। पहले भी नीतिगत मामलों पे नाराजगी थी, अभी भी इस बात को उन्होंने दोहराया कि देखिए नीतिगत मामलों पे नाराजगी थी, उधर से भी उनको कुछ बात बुरी लगी, इधर से भी कुछ बात इनको बुरी लगी, लेकिन अब वो चीज दूर हो गई। और सब जगह घूमने के बाद ये जब पूरे झारखंड का दौरा, चूंकि पूरे झारखंड का दौरा तो आप कर चुके हैं, इनको एक बात का एहसास हुआ कि जिन मुद्दों को लेकर के इनके नाराजगी थी, उन मुद्दों को अगर कोई आवाज दे सकता है तो वो झारखंड के लिए जिस पार्टी ने आंदोलन किया, उसी पार्टी में उसको आवाज मिल सकती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, तो अमित महतो हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया अमित जी। आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे और आपके क्षेत्र में चलेंगे आपके साथ, ठीक है, ताकि ग्राउंड जीरो की हम रिपोर्टिंग भी कर सके। सहयोगी प्रशांत के साथ में अभिषेक भारती, TV45 रांची, झारखंड।